दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की यूपी पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। एक बयान से रेखा गुप्ता उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री यानी रेखा गुप्ता, एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा जाता है अखिलेश यादव, उस पर उन्हें एक शब्द में जवाब देना होता है जिसे रैपिड फायर राउंड के नाम से हम जानते हैं। तो वो बोलती है टोटी चोर, और उस शब्द के बाद रेखा गुप्ता की चर्चा उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से होने लगी। हालांकि रेखा गुप्ता चर्चा का विषय थी क्योंकि उत्तर प्रदेश के एकदम पड़ोसी राज्य में दिल्ली है, और दिल्ली और यूपी की राजनीति का क्या तालमेल है शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो रेखा गुप्ता जब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तो चर्चा का विषय तो था ही था तब, लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स यानी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है और उन्होंने निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। अब इस बयान के बाद मामला दोस्तों बड़ा गर्म हो गया है, चीजें बदल गई हैं। रेखा गुप्ता का कई लोग विरोध कर रहे हैं तो कई लोग समर्थन कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जैसा किया है वैसा उन्हें कहा जा रहा है, यानी अखिलेश यादव ने जैसा काम किया उनको वैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का ये अपमान है। इसी के चलते रेखा गुप्ता का विरोध भी चल रहा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा देता हूं जिसमें रेखा गुप्ता को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। और अब साथ ही साथ इस शब्दों के बाद, इन बयानों के बाद रेखा गुप्ता जो है यूपी की पॉलिटिक्स में चर्चित हो गई हैं। अब इंटरव्यू के दौरान जो है ये एक बयान दिया गया था जो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ कि इस बयान के बाद दोस्तों अखिलेश यादव भी फायर हो गए। अखिलेश यादव ने भी रेखा गुप्ता से नाराजगी जाहिर की। अमूमन ये होता है, जैसे बचपन में हम ये चीज देखते थे कि कोई ऐसा शब्द जिससे आप चिढ़ जाते हो, वैसा ही काम कुछ रेखा गुप्ता ने किया। रेखा गुप्ता ने वो शब्द रिपीट किया और अखिलेश यादव इस बार कुछ ज्यादा बुरा मान गए। अखिलेश यादव दोस्तों क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लीजिए। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़नी दूर कर लें। अब अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी ऐसा ऐसा करती आई है, ये इन न्यूज़पेपर्स ने ऐसा ऐसा कहा, इसीलिए ये शब्द जो है ये रेखा गुप्ता जो है बोल रही हैं, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। अब अखिलेश यादव का मामला यही नहीं थमता। अब जिसने इस टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल किया उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने लोगों को घेरा, तमाम तरीके के प्रश्न खड़े किए, कॉन्फ्रेंस करके जो है इस बारे में बात करी। दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 को लेकर एक बड़ा विरोध भी अब देखने को मिल रहा है अखिलेश यादव के बयान के बाद। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना चाहिए। अब अखिलेश यादव ने यह कहा, यह एक्शन था। अब समाजवादी पार्टी के नेताओं का रिएक्शन देखिए। कहीं कहीं पर तो खैर हंसी भी आ जाती है और कहीं कहीं तो विरोध प्रदर्शन लग रहा है कि वाकई दैनिक जागरण का विरोध जो है समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। जरा एक बार कुछ वीडियोस पर नजर डालिए। ये कौन सा अखबार लाए हैं? दैनिक। ये अखबार मैंने कितनी बार मना किया, ये कचरा अखबार मत लेकर के आइए, हिंसा और नफरत फैलाने वाला अखबार है। कितनी बार मना किया कि और जो अखबार हुआ करे वो दिया करिए, ये मत दिया करिए हमें। अरे कल से नहीं लाएंगे। नहीं, कल क्या होता है हमें नहीं चाहिए अखबार, आप ले जाइए। नफरती और हिंसक अखबार है, इसको तो हमें कभी जीवन में नहीं पढ़ना है, इसको ले जाइए और रखिए। अब आप देख रहे हैं कि पहले वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक महिला जो है वो दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर का विरोध करती है, और देखिए अब कैसे न्यूज़पेपर्स को जलाया जा रहा है। लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। नफरती लोगों को बहिष्कार ही करना चाहिए। जो एक पक्ष की बात करता हो, जो इस देश में अमन चैन शांति की बात ना करने वाला हो, उसे बहिष्कार ही करना चाहिए। वहाँ पे रहने दीजिए, वहाँ भी नहीं, शुरू से ही रहने दीजिए। नफरती को बहिष्कार किया जाए और पूरे प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से निवेदन है कि दैनिक जागरण जैसा नफरत फैलाने वाला अखबार को बहिष्कार करिए। तो ये पूरा मामला टोटी की वजह से निकल कर आया। अब टोटी वाला मामला कहां से आता है चलिए वो भी मैं आपको इन ब्रीफ समझा देता हूं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोस्तों सरकार बनाती है। अखिलेश यादव सरकारी आवास में रह रहे होते हैं, उसको खाली करने का आदेश उन्हें दिया जाता है। खैर काफी मशक्कत के बाद अखिलेश यादव उस मकान को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, और जब वो मकान को छोड़ते हैं तो अधिकारियों की रिपोर्ट की माने, कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये माना गया कि कई चीजों के साथ तोड़फोड़ की गई। वो टाइल्स को तोड़ना हो या फिर एसी के साथ खिलवाड़ करना हो, या तमाम चीजें जो गायब हुई। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों गायब क्या था? नल यानी टोटी। और वो टोटी गायब होती है जिसके बाद से अखिलेश यादव को इस शब्द से नवाज दिया जाता है।
हालांकि उतने समय इस शब्द का उतना प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में दोस्तों जब जब चुनाव आता है, जब जब चुनाव करीब होता है, वो चाहे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, उत्तर प्रदेश में उसका मामला गर्म हो जाएगा, और कहीं विधानसभा चल रहा है तो टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल बड़ी तेजी से किया जाने लगता है। हालांकि कई लोगों ने इसे अमर्यादित भी बताया, लेकिन देश की राजनीति में तमाम नेताओं को लेकर, वो चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, तमाम तरीके के शब्द जो हैं या उनको लेकर तमाम तरीके के कॉम्प्लीमेंट जो है भरी जनसभा में दे दिए जाते हैं। तो अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बड़े नेता हैं, उनको लेकर भी इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसका विरोध किया जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं। पर अमूमन हमने देखा है कि नेताओं को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है जिसको लेकर एक तीखी बहस हो जाती है और उसको लेकर एक मामला माहौल बन जाता है। अखिलेश यादव ने इस बात को अपने सीने में लिया, एकदम दिल में लिया, और उस पर एक्शन लेने को लेकर भी उन्होंने बोल दिया अपने कार्यकर्ताओं को। उन्होंने यह भी बोला कि न्यूज़ 24 में आज के बाद से हमारा कोई भी कार्यकर्ता उनकी डिबेट में शामिल नहीं होगा। अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो अमूमन वहां पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अब ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ दैनिक जागरण पेपर ना पढ़ने की भी उन्होंने जो है वो सलाह दी है। अब साथ कई लोगों, अगर मैंने कई किताबों में पढ़ा, कई जगह पर यह कहा गया कि अगर न्यूज़पेपर जो लिखते हैं उसमें अगर आपकी तारीफ छपने लगे तो समझ जाइएगा कि पेपर बिक गया है। लेकिन वो अखिलेश यादव की जो विरोध में बातें लिख रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दैनिक जागरण ऐसी ऐसी बातें लिख रहा है, इससे जो है माहौल गर्म हो रहे हैं, माहौल गड़बड़ हो रहे हैं। तो ऐसी तमाम सारी चीजें निकल कर देखने को मिल रही हैं। और मीडिया का विरोध कोई ये पहली दफा नहीं, या किसी मीडिया चैनल को लेकर कोई विरोध ये पहली दफा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने खुद एक बार अभी लोकसभा चुनाव में पूरी लिस्ट जारी कर दी थी कि इस मीडिया को वो क्या समझते हैं, इस मीडिया को क्या समझते हैं। ये देश की दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना भी है। सरकार की तारीफ करने वाले लोग गोदी मीडिया कहलाने लगते हैं, सरकार का विरोध करने वाले लोग देशद्रोही हो जाते हैं। यह सबसे बड़ा मीडिया के लिए एक बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है जहां ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। एक तरफ मैंने आपको बताया कि अगर आप सरकार की दोस्तों तारीफ करने लगते हैं तो आप गोदी मीडिया के उसमें आ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि 50-50 का रेशियो चला लिया जाए, 50% जो है सरकार की अच्छाइयां बताई जाए, 50% कमियां बताई जाए, या जो दिक्कतें चल रही हैं उन पर बात की जाए। लेकिन एक कोई न्यूज जो आप सरकार के पक्ष में चला देंगे तो आप गोदी मीडिया हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या मामला होता है, आप सरकार विरोध में सारी चीजें चला रहे हैं तो आप क्या है, देशद्रोही हैं। और उसी बीच में आपने एक वीडियो ये भी डाल दिया कि भैया सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो इसमें तरह तरह के आपको कमेंट सुनने के मिलते हैं। खैर, ये लोगों की सोच है, लोग क्या सोचते हैं वो यहां पर जग जाहिर हो जाता है। लेकिन मीडिया को लेकर अब राजनेताओं का विरोध जो है वो अलग तरीके पर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर विपक्ष में। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी वो दूसरी पार्टी है जिसने मीडिया को लेकर इस तरीके की बात कही है। न्यूज़पेपर्स को जलाया जा रहा है, साथ ही साथ न्यूज़ चैनल्स का विरोध किया जा रहा है। और रेखा गुप्ता, जिससे मैंने अपनी खबर की शुरुआत करी थी, उनके एक बयान के बाद से, एक रैपिड फायर राउंड में अखिलेश यादव को टोटी चोर कहने के बाद से मामला बेहद गर्म नजर आता है। और प्रदेश की राजनीति में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब अभी 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे तो रेखा गुप्ता का रोल बेहद अहम होने वाला है दोस्तों। इसीलिए मैंने लिखा है कि यूपी इलेक्शन में एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। रेखा गुप्ता एक बेबाक तरीके से बोलने वाली नेत्री नजर आती हैं और बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बोलने के लिए बातें नजर आती हैं। तो जिस तरीके का बयान निकल कर आया है तो यह बड़ा विषय नहीं है कि अखिलेश यादव को तंग करने के लिए बीजेपी एक बार फिर से रेखा गुप्ता को दिल्ली भेजे, और दिल्ली से लखनऊ भेजे या उत्तर प्रदेश में किसी भी अन्य जगह पर भेजे, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव दोस्तों देखने को मिल सकता है। यानी कि रेखा गुप्ता के एक बयान के बाद से जिस प्रकार से यूपी में हलचल मची है, उत्तर प्रदेश में अब यह माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता अब दिल्ली से उत्तर प्रदेश पहुंचेंगी, और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तो उनकी भूमिका, उनके भाषण बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाले हैं। क्या लगता है कि रेखा गुप्ता के एक बयान ने क्या रेखा गुप्ता को उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना दिया है? क्या उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता के भाषणों का प्रभाव देखने को मिलेगा? और रेखा गुप्ता ने जो अखिलेश यादव को एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल में बतौर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात बोली है, क्या ये कहना उचित है या अनुचित? कमेंट करके बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।